नमस्कार। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो आपका भला चाहते हैं, जो आपको सही राह दिखाते हैं या सही राह दिखाना चाहते हैं। उसमें हमारे माँ बाप आते हैं या भाई बहन आते हैं। तो जो आपको सही राह दिखा रहा है, जो आपको सही राह समझा रहा है, उसको बहुत ध्यान से सुनो, उसको बहुत ध्यान से समझो, ताकि अगर उन चीज़ों को आप समझोगे, अमल करोगे ना, तो आपका ज़रूर 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 बहुत भला होगा। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे बिज़नेस के बारे में बताऊंगा जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट दे सकेगा, और ऑनलाइन या ऑफलाइन, मैं इसमें दोनों ही पैटर्न बताऊंगा कि आप ऑफलाइन भी बेच सकते हो, आसानी से बेच सकते हो। कैसे ऑफलाइन बेच सकते हो? मात्र मैं जो बताने जा रहा हूँ, एक प्रोडक्ट तो 9 रुपये का है और एक प्रोडक्ट 1200 रुपये का है, लेकिन दोनों प्रोडक्ट को आप क्लब कर सकते हो और बहुत आसानी से ऑफलाइन तरीके से डबल का प्रॉफिट कमा के बेच सकते हो। तरीका मैं बताऊंगा, कहाँ से मिलेगा वो मैं बताऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा। और कैसे आपको जाके अपने प्रोडक्ट, कहीं दुकान नहीं खोलनी है, कहीं ये नहीं कि दुकान खोल के बैठ जाना है, कहीं ये नहीं है कि भाई कोई ग्राहक आपके पास आएगा तब आप सेल करोगे, नहीं। तरीका पूरा मैं बताऊंगा। सिर्फ एक बार का इन्वेस्टमेंट है ना, एक बार का इन्वेस्टमेंट है और आप सच में बहुत अच्छे पैसे कमाओगे। थोड़ी चीज़ें पहले समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ आप समझ लो, जो आपका लुक है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके बिजनेस में। सबसे बड़ी बात बिजनेस में क्या होती है? आप सोचते हो सबसे बड़ी बात ये होती है कि मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग करूं। नहीं, बहुत सारे ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनका नाम लाइन से लोगों को रटा है, जिनकी एक यूनिट मैन्युफैक्चरिंग की नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो बिजनेस में है वो है मार्केटिंग में, वो है सेल्स में। अगर आप सेल अच्छा कर लेते हो ना, तो भाई आपको प्रोडक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। बनाते कब है, बनाते कब है, क्यों बनाने की लोग परेशान रहते हैं, उसके पीछे का बस एक रीज़न है कि आपको सही रेट पे एक माल मिलना, एक प्रोडक्ट होना चाहिए ना। अगर मान लो आप मार्केटिंग करने जा रहे हो, देखिए जब मैं उस बिज़नेस में आऊँगा तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं समझाता हूँ। जब आप कोई चीज़ मार्केट में जा रहे हो लेके, तो क्या बेचोगे? मार्केटिंग किस चीज़ की करोगे? किसी प्रोडक्ट की करोगे। तो जब किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करोगे और आप में टैलेंट है तो आप बेच लोगे, लेकिन उसके पीछे जो सपोर्टिंग रोल अदा करता है वो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी अदा करती है, उस प्रोडक्ट की यूनिकनेस अदा करती है कि मतलब वो कितना अलग है। और उस प्रोडक्ट के देखिए, क्वालिटी अदा करती है कि भाई कैसा क्वालिटी का प्रोडक्ट है, यूनिकनेस अदा करती है कि भाई यूनिक कितना है, और उसका रेट मतलब उस क्वालिटी का प्रोडक्ट मतलब जो मार्केट है उसमें उस रेट का है ही नहीं। तो जो रेट है ना, उसको बीट करने के लिए हम ये सोचते हैं कि मैं मैन्युफैक्चरिंग कर लूँ तो मुझे सबसे सस्ता मिल जाएगा और मैं बेच लूँगा, जबकि ये संभव नहीं है। मतलब जब आप पहली बार कोई मैन्युफैक्चरिंग करने जाते हो, माना लड्डू बना रहे हो, मान लिया, एक एग्जांपल लेके चलते हैं तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। माना आप कोई लड्डू बनाने जा रहे हो, तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए बेसन, आपको चाहिए शक्कर, आपको चाहिए कढ़ाई, आपको चाहिए घी, आपको चाहिए स्टोव वगैरह, जिस पे भी आप बनाओगे। तो क्या लड्डू बन जाएगा? आप बताओ। नहीं, आपको चाहिए माँ। माँ मतलब जो उस लड्डू को अच्छे से बना पाए, चाहिए कि नहीं चाहिए? और वो भी कुशलता से, चाहिए कि नहीं चाहिए? फिर क्या होता है कि अगर अच्छा कुक नहीं है या अच्छा कारीगर नहीं है तो आपका लड्डू खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा ना, और पूरा सब सेटअप बर्बाद हो जाएगा, आपको तरीका नहीं पता है, आपका सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर, अगर इसी जगह पे आप किसी बहुत, आपका फेमस कोई लड्डू वाला है ना, आप उससे किसी तरीके से नेगोशिएशन करके उसे बहुत अच्छे से प्यार से समझा के उससे सही रेट पे लड्डू ले आए, तो एक चीज़ कंफर्म हो गई कि अगर वो 50 साल से वो लड्डू बेच रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी क्वालिटी अच्छी है और 50 साल से लोग उसको टेस्ट कर रहे हैं, यानी कि स्वाद अच्छा है। एक चीज़ पे तो विन विन हो गए ना। दूसरी चीज़ आती है रेट की, तो भाई रेट आपने धीरे से निगोशिएट कर लिया, तो फिर क्या हुआ? सिर्फ मार्केटिंग करनी हुई। अब क्या होगा? जब मार्केटिंग करोगे तो आसानी से चीज़ें बिक जाएंगी। जब बिकने लगेंगी, जब आपका लड्डू या जो भी प्रोडक्ट है अच्छा बिकने लगेगा, तब आप उसको क्या करोगे? तब आप सीखोगे कि यार कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं ना। फिर आप उस लाइन में हो, क्योंकि आपका 1000 लड्डू, 10,000 लड्डू, 20,000 लड्डू का ऑर्डर रोज आ रहा है। तब आप अपने, चलो 10,000 लड्डू का आ रहा है, 500 लड्डू का मैं अपना यूनिट डाल देता हूँ। समझ में आई बात क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? इसी तरीके से आपको ये समझ लेना है कि मार्केटिंग सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, बेचना सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और उसके लिए क्या चाहिए? जैसे मैंने आपको दो चीज़ें बताई, बेस्ट प्राइस और बेस्ट क्वालिटी, ठीक है।
तो बेस्ट प्राइस बेस्ट क्वालिटी कैसे मिलेगी, तो मैं यहाँ पे एक सेफ्टी प्रोडक्ट के बारे में आपको समझाऊंगा। मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले आप ये दिमाग से निकाल दो कि मैं अमेज़ॉन का प्रचार कर रहा हूँ। भैया अब इतनी बड़ी कंपनियाँ हैं, या फ्लिपकार्ट का या मीशो का या मैं इंडिया मार्ट का कर रहा हूँ, या किसी एलन कूपर या किसी सूज का कर रहा हूँ ना। क्योंकि अगर मैं इन लोग पैसे देंगे क्या, एक वीडियो में 10 लोग प्रायोजित हो जाएंगे, आप ही सोचो, है ना। तो ये वाली बात आप दिमाग से एकदम निकालो कि मैं किसी तरीके का इसमें क्यों ये मैं कहता हूँ। क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका जो ध्यान है ना, वो इफेक्टिवनेस चली जाती है कि अरे यार हो सकता है ऐसा हो, नहीं ये ऐसा नहीं है ना। इसीलिए मैं इसको बताता हूँ। अब क्या है, अब आप पहले फोटो देखो। एक मैं फोटो दिखाता हूँ। अभी आपको बगल में मेरे फोटो दिख रही होगी, ये ग्लव्स है। ये ऐसा ग्लव्स है जो लोग सेफ्टी के लिए पहनते हैं। जैसे कोई काम कर रहा है, कारखाने में कोई काम कर रहा है, किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कोई काम कर रहा है, किसी धारदार चीज़ों को उठा रहा है, दरवाजा बना रहा है, लोहे का काम कर रहा है, तो ये ग्लव्स पहना जाता है। इसे सेफ्टी ग्लव्स बोलते हैं, ठीक है। और इससे हाथ में कट नहीं लगता, इसे कट रेजिस्टेंट ग्लव्स भी बोलते हैं, है ना। तो ये क्या हो रहा है, देखो आप इसमें देखो, इंडिया मार्ट में 9 रुपये का मिल रहा है। बहुत ध्यान से समझना, मैं इसका लिंक दे दूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि इसी सप्लायर से खरीदो या इसी, भाई लाइन से सबसे बात करो, सबसे बात करने के बाद आप खरीद सकते हो। और एक ये नहीं कि आप बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं सर इंडिया मार्ट पे होलसेलर एक प्रोडक्ट नहीं देते। भैया मेरे तरीका मैं बता रहा हूँ, समझो। आपको वहाँ से मंगाना है सैंपल कि सर ठीक है मैं 2 कार्टून ले लूँगा, या मैं 2 बॉक्स ले लूँगा, या मैं 2 झाल ले लूँगा। आप पहले मुझे अपनी क्वालिटी चेक कराइए, एक पेयर ग्लव्स भेजिए, मैं उसका पेमेंट भी कर दूँगा, ठीक है। तो आपको एक पेयर मिल जाएगा, ठीक है। ये एकदम भूल जाओ कि नहीं मिलता। जब ये मिल जाएगा तो आपको दूसरा देखिए, अब मैं दूसरा दिखा रहा हूँ। ये है फ्लिपकार्ट। मैं फ्लिपकार्ट क्यों दिखा रहा हूँ आपको, फ्लिपकार्ट बेचने पे बात नहीं कर रहा हूँ, अमेज़ॉन पे बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ, मोस्टली जो बायर होते हैं, जो खरीदार होते हैं, वो क्या करते हैं, अमेज़ॉन, जब आप कभी मोबाइल लेने जाते हो तो आप क्या करते हो, अमेज़ॉन पे सर्च कर, फ्लिपकार्ट पे सर्च करते हो, देखते हो हाँ 25,000 का। और जो आपका रिटेल जो दुकानदार है वो 25,000 100 रुपये का दे रहा होता है, 200 रुपये का। लेकिन अगर कोई 25,000 का ही दे रहा हो तो तुरंत आप ले लोगे, यार ये अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे तो ले लेते हैं ना। तो इसी तरीके से ये ग्लव्स अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे 29 रुपये का बिक रहा है। ये 299 का दिख रहा है, इस पर 10 पेयर है, ठीक है। तो 29 रुपये का बिक रहा है। चलो मैंने कहा 20 रुपये का, तो 9 दून 18, 9 त्रिक 27, 3 गुना बिक रहा है ना। आपको इस पे नहीं बेचना है, आपको ऑफलाइन बेचना है। कैसे बेचना है अभी मैं बताता हूँ, बहुत अच्छा तरीका है ना। अब दूसरा देख लो, ये एलन कूपर का सेफ्टी शूज सबसे बेस्ट सेलर है। यानी सबसे ज़्यादा अगर सेफ्टी शूज में कोई बिकता है, ये वाला शूज बिकता है। क्यों बिकता है, इसका लुक जो है स्पोर्ट्स की तरह है, और ये सेफ्टी के सारे टर्म्स फॉलो करता है। आगे जितनी भी चीज़ें होती हैं, सेफ्टी शूज़ वैसे बहुत ख़राब लगते हैं, लुक वाइज बहुत ख़राब लगते हैं, तो एलन कूपर ने ये शूज़ निकाल दिया था। तो मैं इसका प्रचार नहीं करूँ, फिर मैं बता दे रहा हूँ क्यों, क्योंकि ये आपका बहुत सेलिंग प्रोडक्ट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, है ना। तो क्या होता है कि जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, उस यूनिट के ऑफिसर्स हैं, या उस जो भी इंडस्ट्री है उसके ऑफिसर्स होते हैं, ऐसे रैंक तक जो ऑफिसर्स रैंक की आती है उसमें बहुत बड़ी संख्या होती है, वो इसी टाइप के शूज़ खरीदना, क्योंकि उन्हें सेफ्टी शूज़ भी लेने हैं, बट स्टैंडर्ड सेफ्टी शूज़ लेने हैं जो सुंदर लगे देखने में, वो चाहिए। तो ये है ना। अब देखो इंडिया मार्ट पे कितने का बता रहा है, 1250 का, और फ्लिपकार्ट पे कितने का बता रहा है, या अमेज़ॉन पे कितने का बता रहा है, 1900 का। यानी कि लगभग 700 रुपये का प्रॉफिट है। मैं अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ, चलो बेच लोगे तो बहुत अच्छा है, नहीं बेच पाते हो तो की बात कर रहा हूँ। तो आपको बात यहाँ पे 2 चीज़ों से समझ में आ गई, और ये भी मैं इंडिया मार्ट का लिंक नीचे दे दूंगा। आप खूब सारे सर्च करने के बाद, खूब सारी बात करने के बाद कहीं एक जगह फाइनल कर सकते हो। रेट मैंने आपको दिखाई दिया, आपके सामने शूज़ की फ़ोटो भी है ना। कहाँ बिकेगा मैंने आपको बता दिया। इंडस्ट्रीज़ के जो टॉप मोस्ट जो अथॉरिटीज़ होते हैं वो इसको पहनते हैं। क्यों पहनते हैं, क्योंकि ये सुंदर भी है और सेफ्टी के रूल्स भी फॉलो करते हैं। यानी कि अगर वो कारखाने में जाते हैं तो भी उन्हें सेफ्टी के जो टर्म्स हैं वो फुलफिल होंगे, कोई हैपनिंग होगी तो बचाव होगा, ठीक, इसलिए वो यूज़ करते हैं। अब बात ये आती है कि आप बेचोगे कैसे। जो ये सेफ्टी, अब मैंने दोनों ही एक ही तरह के प्रोडक्ट बताए हैं आपको, सेफ्टी स्टैंडर्ड को फॉलो करने वाले, यानी सेफ्टी से रिलेटेड। बेचने का तरीका ये है कि आपने एक
एक इसका मंगा लिया। और अगर सेफ्टी शूज़ आपको ये चाहिए, आप सोचो ना कितना स्टैंडर्ड शूज़ है, कोई रिटर्नेबल कुछ नहीं होगा। एक ब्रांड की बात कर रहा हूँ तो यानी ब्रांड में आसानी से मिल जाएगा और जितने चाहोगे उतने मिल जाएंगे। ऐसा भी नहीं कि नहीं भाई ये दोबारा नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। 1250 का मिलेगा, 1900 का बिकेगा। ऑनलाइन अगर अमेजोन फ्लिपकार्ट पे कोई देखेगा 1900 का, तो आपसे आराम से 1900 का लेगा। ये वाली बात आपकी फुलफिल हो गई। अब आपको करना क्या है, अब करना कैसे है, सबसे पहले आप वो समझो। करना ऐसे है कि आपको एक ड्रेस पहननी है ब्लू कलर की, ठीक है। ब्लू कलर की अगर आपके पास शर्ट है, वाइट कलर की शर्ट है, जनरली सबके पास होती है क्योंकि स्कूल की ड्रेस ही वही होती है। जब कभी आप स्कूल जा रहे होते हो या तो आपके पास अगर पैसे नहीं है तो पुरानी ही पड़ी होगी, कोई बात नहीं, अच्छे से साफ़ सुथरी करके उस पर प्रेस करके आप पहन सकते हो। दूसरी चीज़ क्या चाहिए, पैंट चाहिए। जैसे मैं कई बार बता चुका हूँ, आप ब्लैक पैंट, ब्लू पैंट, ऐसी पैंट चाहिए, जीन्स नहीं चाहिए। बस आप ये बात अगर आपको समझ में आ गई ना, तो आप अच्छे से बिजनेस कर पाओगे मार्केटिंग में। जीन्स नहीं चाहिए, पैंट चाहिए और लेदर का शूज़ चाहिए, बस इतनी चीज़ चाहिए। और आप एकदम बढ़िया से, दाढ़ी बनी होनी चाहिए, वो स्टाइल फैशन नहीं चाहिए, है ना। ठीक से दाढ़ी बनी होनी चाहिए और बाल बाल सही से खड़े होने चाहिए। इतनी चीज़ें चाहिए आपको। एक बैग होना चाहिए जिसके अंदर आपका वो ग्लव्स हो, वो शूज़ का पैकेट आपके हाथ में हो, जो आप ब्रांड बेच रहे हो, कोई साधारण चीज़ नहीं बेच रहे हो, है ना। और आपकी एकदम फर्स्ट क्लास दाढ़ी वाड़ी बनी होनी चाहिए। इसके बाद आप विजिटिंग कार्ड कैसे बनाओगे भैया, जो आपको फ़ोटो बनाते हैं ना, 25 रुपये की 6, 25 रुपये की 7, उनके पास चले जाना, उनके पास कह देना भैया ये बनाना है, या सैम्पल आप बस गूगल में डालना फ्री विजिटिंग कार्ड टेम्पलेट्स या फ्री विजिटिंग कार्ड कैसे बनाएं, ठीक है। वहाँ से आपको एकदम फ्री विजिटिंग कार्ड आपका बन के आपके मोबाइल पे आ जाएगा। सिर्फ नाम डालना और क्या, मार्केटिंग मैनेजर, बस इतनी सी चीज़, ठीक है। और बस विजिटिंग कार्ड बन के आ जाएगा। आप विजिटिंग कार्ड प्रिंट कर लेना और अपना चले जाना किसी बहुत, जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है ना, कंपनियों का जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं, उसमें जाना, ठीक है। गेट पे जाओगे, कह दो भाई मुझे परचेज मैनेजर से मिलना है। किससे मिलना है, परचेज मैनेजर से। देखो अगर कुछ करना है ना तो थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी और शर्म छोड़नी पड़ेगी। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने सुना बट शर्म की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, तो भाई जाना तो पड़ेगा ही ना। ये समझ के जाओ कि कोई हमें नौकरी वाला भेज रहा है कि भाई वहाँ जाओ, ठीक है। परचेज मैनेजर में उसने कहेगा कि ठीक है अपना विजिटिंग कार्ड लाइए, विजिटिंग कार्ड दो, तो परचेज मैनेजर सेफ्टी मतलब कोई भी कंपनी का नाम रखना कि जो सेफ्टी से रिलेटेड हो, सेफ्टी आइटम्स भेजते हैं, शूज़ भेजते हैं सेफ्टी के, एलन कूपर के या ऐसे, ठीक है, भेज दो। ये आपका दस्ताना बहुत अच्छा चलता है, बहुत लोग खरीदते हैं, तो आप ये दस्ताना लेके चला। और अच्छा एक चीज़ यहाँ पे और क्लियर करते हैं, अगर आपको लगता है 1200 रुपये ज़्यादा है ना, तो ये दस्ताना ले लेना, एक लेदर का दस्ताना ले लेना, लेदर सेफ्टी ग्लव्स, ठीक है। एक ये दस्ताना ले लेना, एक लेदर सेफ्टी ग्लव्स ले लेना, वो भी 30 रुपये का मिलता है। उस 50 रुपये का हंस के बिकता है, 50 रुपये का, ठीक है। 2 ही ले लो, छोड़ो वो सब। अगर आपको एलन कूपर और ये नहीं चाहिए, शूज़ नहीं चाहिए, महंगा है, तो सिर्फ भैया 39 रुपये, 30 रुपये का वो सेफ्टी ग्लव्स और 9 रुपये का वो सेफ्टी ग्लव्स। आप बस 2 ग्लव्स लेके पहुंच जाओ, भाई सेफ्टी से आए हैं, ये देख लीजिए। और दोनों में आपको बहुत अच्छा मार्जिन मिलेगा। आपके आसपास होलसेल मार्केट जो सेफ्टी की हो ना, जब वहाँ से, अब वो हो सकता है आपको बुलाए, हो सकता है ना मिला, बहुत सीधी सी बात है। 10 में से 2 लोग आपको बुला लें और 2 लोगों को आपका माल समझ में आ जाए। रेट थोड़ा सा कम रखना, ऐसा कम रखना जिसमें आपको ऑर्डर मिलने की संभावना रहे। बस आपको अगर कहीं, माना मैंने 50 जगह आप गए, 50 में आपको 2 जगह ऑर्डर मिला, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी शुरू में, है ना। 2 जगह आपको ऑर्डर मिला, भाई ठीक है 200 पीस ले आओ, बात मान ली, 200 पीस भाई लाना है। तो आपको क्या करना है, आप सीधे जाओ कहाँ पे, जो होलसेल मार्केट है, कि तो सर यहाँ पे ये ऑर्डर मिला है, अगर आप चाहो तो मैं आपकी तरफ से सेल कर सकता हूँ, नहीं तो मुझे दे दीजिए, मैं सेल कर देता हूँ। आप, और रेपुटेटेड कंपनी है तो वो व्यक्ति ज़रूर आपको दे सकता है कि भाई ठीक है जाके सेल कराओ, क्योंकि उसी कंपनी का है। नहीं तो आप परचेज़ करो, वहाँ जाके सेल कर दो और 20 से 25 दिन में आपके पेमेंट आ जाएगा, है ना। तो एक ऐसा तरीका है जिसमें आप बिना किसी शर्म के अच्छी पैसे कमा सकते हैं। और इसका पता है, एक कंपनी ने आपको समझ लिया ना, अगर एक कंपनी भी आपने ठीक से पकड़ ली ना,
तो बहुत अच्छा पैसा कम। फिर क्या है ना, फिर सर ये भी आपके लिए ले आते हैं, अच्छा ये आपको जो, फिर क्या होता है कंपनियों को कभी किसी कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तो यार देखो आप व्यवस्था कर सकते हो क्या, ऐसा भी होता है कि सर देखो ज़रा क्या आप इस चीज़ की व्यवस्था कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं, तो हर चीज़ में आपको पैसे मिलने लगेंगे। यानी सिर्फ ये घुसने का एक तरीका है, किसी कंपनी में जाने का एक तरीका है, लिंक बनाने का एक तरीका है। फिर जब लिंक बन जाते हैं ना तो आपको बड़े बड़े ऑर्डर मिलने लगते हैं। अरे यार देखो अगर ये हो सकता है तो देखो, क्योंकि क्या होता है बहुत कम लोग हैं जो कंपनियों के अंदर प्रवेश कर पाते हैं, बहुत कम लोग हैं जो लोगों को पहचान और समझ पाते हैं, और जब आप समझ और पहचान बना लेते हैं ना तो आपको बहुत अच्छे ऑर्डर मिलते हैं। मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ वो आपको इशारों में समझाना चाहता हूँ ना। एक बार अच्छे से रिलेशन बन गए ना फिर आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो रिलेशन बनाने के लिए मैंने ये बात बताई, 1200 का शूज़ नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं, 39 रुपये में काम चला लो। और मैं थंबनेल यही बताऊँ भैया 39 रुपये में, है ना, 39 रुपये में आप पैसे कमा सकते हो, बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चीज़ों को समझो, चीज़ों को जानो, चीज़ों को करने के तरीके को समझो। सिर्फ ये कह देने सर मेरे पास 10 लाख रुपए और मुझे बताइए 10 लाख वाला बिजनेस, अरे भाई जो काम बहुत कम पैसे में, मैं सिर्फ एक चीज़ जानता हूँ, पैसे से कुछ नहीं होता। पैसे से होता पता नहीं कितने लोग कहाँ से कहाँ। सचिन तेंदुलकर का लड़का अगर पैसे से होता तो आज इंडिया टीम में खेल रहा होता ना, बड़ी से बड़ी टीमों में खेल रहा होता ना। आपके अंदर जो टैलेंट है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट है। पैसे से कुछ देर हो सकता है, बहुत देर नहीं हो सकता। तो बात को समझने की कोशिश करो। जो आपके अंदर मार्केटिंग का टैलेंट है या जो आप मार्केटिंग कर सकते हो ना, पैसे नहीं है तो दबाओ मत, पैसे नहीं है तो ये परेशान मत हो कि पैसे नहीं। मैं बता रहा हूँ आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, करके तो देखो। 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार फेल हो गए ना भाई। कोई भी बच्चा, मैंने एक बार और उदाहरण दिया है, बच्चा जब चलना सीखता है ना तो गिरता है यार, और माँ बाप को भी पता होता है, गुरु को भी पता होता है, सबको पता होता है कि गिरेगा। और अगर भाई गिरेगा और ना चले तो कभी नहीं चल पाएगा। तो चलना है तो गिरना ही है। साइकिल चलाते समय आप साइकिल चलाते हो तो भैया ये सोच, आज तक किसी दुनिया का कोई आदमी ला दो जिसने साइकिल चलाते समय ना गिरा हो। और अगर इस डर से कि यार गिर जाऊंगा तो आज तक वो साइकिल नहीं चला, बहुत सारे लोग होंगे जो साइकिल नहीं चला पाते, तो सिर्फ इस डर से नहीं चला पाते या नहीं चला पाए कि यार कहीं गिर ना जाए। तो भाई आज उठाओ बैग, आज उठाओ पैंट और शर्ट, जूते पहनो और चल दो 39 रुपये का बिजनेस करने। ले आओ कहाँ लाओगे? होलसेल मार्केट कहाँ है? सेफ्टी की होलसेल मार्केट कहाँ होती है? जहाँ मशीनें सेल होती हैं। यानी जैसे मैं अपने क्षेत्र में बता दूँ, लाटूस रोड तो नहीं है तो इंडिया मार्ट पे चले जाओ भाई। इंडिया मार्ट पे खूब सर्च करो, उसमें शहर के नाम से भी सर्च आता है। आप शहर अपना डाल दो, ऊपर की तरफ ऐप जब डाउनलोड हो ऊपर की तरफ शहर आ जाएंगे। आप शहर डाल दो अपना और वहाँ के होलसेलर के पास बहुत सारे होलसेलर आ जाएंगे, उनसे बात करो। देखो सामने जाओगे तो तुम्हें समझ जाएगा। बात करके बताओ, लंबी लंबी बातें करो कि भाई ऐसा है, इतने चाहिए, मेरा ऐसा है, ये है, वो है। बस तो तरीके हैं, आपको कुछ करना है। बिजनेस करना सरल है, टैलेंट अगर थोड़ा बहुत है ना तो बहुत अच्छा पैसा कमा पाओगे। बस मैं इतना चाहता हूँ कि मेरे भारत की प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाए। अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था अपने आप सुदृढ़ होगी, सब कुछ अपने आप होगा और भारत मेरा बहुत आगे जा सकता है। और टैलेंट की कमी कतई नहीं है, चाहे यूएस हो, चाहे ब्रिटेन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, हर जगह अपने लोग हैं, हर जगह। तो हम सिर्फ अपनी शक्ति नहीं पहचान पा रहे हैं। बस इतने कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, फिर किसी अच्छे वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।